वैसे दार्शनिकों की माने तो साहित्य का दर्शन सौंदर्य शास्त्र का एक उपसमूह है। जी हाँ, ये वही पर्सनैलिटी है जो वक्त आने पर राष्ट्र के लिए एम.एफ. हुसैन से भिड़ गई थी। ये वही पर्सनैलिटी है जिस पर्सनैलिटी को इम्बा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और केवल इम्बा अवार्ड ही नहीं, सर को दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से भी नवाजा गया है। यहाँ बागपत की शान में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ गए हैं माननीय श्री तेजपाल सिंह धामा जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी देखिए, आप तो गुरु के समान है, इतने आप पत्रकारों के लिए तो नए पत्रकारों के लिए गुरु हैं, और जब गुरु का साक्षात्कार होता है तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट आती है, सवालों में भी और बोलते वक्त भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नई पीढ़ी ही आगे चल के पुरानी पीढ़ी बनती है। आप तो नई पीढ़ी के लिए बढ़ चढ़कर काम भी करते हैं। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि नीरा आर्य और सुभाष चंद्र बोस के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में आप जानते हैं जो कोई नहीं जानता, क्या उनके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, अभी तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है कि जो बचा हुआ हो। जी, आपने ही उजागर किया है, क्योंकि नीरा आर्य जी की जो मूल आत्मकथा है वो भी बाजार में है जी। और एक नहीं, वो 10-12 भाषाओं में है जी। तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी, बंगाली में भी। जी। हमारी लाइब्रेरी में भी वो उपलब्ध है कई भाषाओं में। तो जी। फिर हमने भी संस्मरण पे उनकी एक पुस्तक लिखी है, उसमें है। अच्छा, आपने खुद उस पुस्तक को लिखा है? मैंने, मेरी श्रीमती ने लिखी हुई है। क्या नाम है सर किताब का? हमारे वाली पुस्तक का नाम है आजाद हिंद की पहली जासूस। पहली जासूस, यानी कि जो आज की तारीख में मूवीज आती हैं बॉलीवुड में, टाइगर जिंदा है, इसी तरह की जासूस, जैसे रो के एजेंट होते हैं, ऐसे कहा जा सकता है सर? नहीं, एजेंट नहीं। वो जब आजाद हिंद फौज बनाई तो देश को आजाद कराना था, तो ब्रिटिश जो आर्मी थी उनकी कमियां ढूंढने के लिए स्पाई का जो काम किया उन्होंने, जासूस का जो काम किया, उसमें वो वर्णन है आपकी किताब जो आप बता रहे हैं। हाँ, आजकल जो जासूसी होती है वो तो दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए कमियां निकाल के उनको, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय भारत ही आजाद नहीं था। उस समय जासूसी करने के लिए भी कि उनको कैसे हरा के आजादी हासिल करे, उतना ही था। उनको नीचा दिखाना नहीं था कि नीचा साबित करे, और मेन मकसद आजादी था कि उनकी कमजोरियां ढूंढ के उन पे अटैक करके हम विजयी कैसे बने। अच्छा, नीरा आर्य का जो आपने किस्सा बताया है सर की पहली महिला जासूस का दर्जा दिया गया है, लेकिन देखा जाता है जो इनके आज भी परिजन जीवित है कि नहीं है? इनकी फैमिली में बताते हैं, जो फैमिली ट्री है पूरा, आज भी कोई जीवित है, और कहीं ना कहीं इतिहास में इनके बारे में काफी कम बताया गया है। नहीं, उनके परिवार में से अभी आलोक नाम है, मथुरा में रहते हैं, मथुरा के रहने वाले। जो परिजन में से कोई है वो जीवित हैं जी। तो बाकी खेकड़ा में कोई नहीं है इस समय। जी, खेकड़ा में नहीं है, मूल गांव खेकड़ा है उनका। हाँ, मूल गांव खेकड़ा है, खेकड़ा में कोई नहीं है जी। परिजन मथुरा में है। तो अभी मूवी को लेकर कोई विवाद हुआ तो जी, उन्होंने, आलोक जी ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे परिवार की छवि खराब की जा रही है। जी। जी, क्या था मूवी में ऐसा? मतलब ये आप उसी मूवी की बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड निकालने वाला है नीरा आर्य को लेकर? क्या मैं सही जा रहा हूँ? जी, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के निर्देशन में बनने वाली एक मूवी है जी। तो उनकी खुद की आत्मकथा में भी ऐसा है कि जब वो आजादी के बाद गांव में आई जी, तो जो परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति थे जी, तो उन्होंने घर में नहीं रहने दिया उनको। उसको बोले कि पति की हत्या करके आई हो जी, पति हंता हो, तो यहाँ क्या लेने आई? मतलब परिवार वालों ने एक सेनानी को ऐसा बोला था। हाँ, नीरा आर्य जी के परिवार ने ये बात कही थी। हाँ, तो वो चली गई थी वहां से फिर। जी। तो वैसे उस समय आजादी मिलने के तुरंत बाद जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता था। जी। मेरे खुद जो दादाजी थे वो 5 भाई थे। बिल्कुल। तो एक भाई ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन के कारण मेरठ कारागार में 6 महीने की सजा काटी। अगला सवाल सर मेरा, फिर से हम घूम फिरकर कहानी नीरा आर्य की तरफ लेकर आते हैं। जिक्र है, कई आर्टिकल्स मिलते हैं इस बारे में कि अंग्रेज जितना अपने आप को सीधा दिखाते थे उतने सीधे थे नहीं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के कारनामे उन्होंने किए। कई यूट्यूबर्स इन पर वीडियो बना चुके हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं कि गुप्त अंगों के साथ भी महिलाओं के वो खिलवाड़ करते थे। देखिए, अभी आप काला पानी चला जाइए जी, तो वहां पर आपको 1937 या उसके बाद का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि कौन क्रांतिकारी रहा।
लेकिन सच्चाई ये है कि काला पानी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना तिरंगा लहरा के जी स्वराज्य और स्वाधीन द्वीप का नाम दिया, बिल्कुल, वहां से शासन किया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल जी, 1947 से पहले। जी जी बिल्कुल। वो बात अलग है कि आधिकारिक आजादी 15 अगस्त 1947 टेरिटोरियल जो हम अगर बॉर्डर्स की बात करें तो लगभग सारा कुछ वो कैप्चर कर चुके जी। लेकिन यहीं पे इतिहास में घोटाला है जी कि जब आजाद हिंद फौज का पतन हो गया जी और देश भर की बहुत सारी जेलों में आजाद हिंद फौज के सैनिक बंदी बनाए गए, रखे गए। उसके बाद लाल किले में भी मुकदमा चला जी, अलीपुर जेल में मुकदमा चला, कई जगह मुकदमे चले। मेन मूल मुकदमा लाल किला में ही चला जी। वो सब छोड़ दिए गए। वो जेल में तो रहे ना काफी समय तक, यातनाएं तो सही ना, लेकिन किसी भी जेल में उनका कोई इतिहास नहीं रखा गया, मतलब छिपाया गया। हाँ, तो काले पानी में कहाँ इतिहास है कि यहाँ पे आजाद हिंद फौज ने शासन किया, उसके बाद जो है इतने जो शासन करने वाले थे उन्हीं को फिर कैदी बना के उसमें रखा, कहाँ इतिहास है। मीरा आर्य जी ने तो कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको शायद सौंपे हैं, खुद आपने जिक्र मिलता है आपकी किताबों में भी, और लोग भी बताते हैं, आर्टिकल्स बताते हैं कि आपने आंखों से देखा है नीरा आर्य को, उनकी सेवा की है, क्रांतिकारियों की आपने। तो नीरा आर्य के किसी डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र है कि महिलाओं के गुप्त अंग के साथ खिलवाड़ किया गया या बदसलूकी महिलाओं के साथ की, जिसे हम यौन उत्पीड़न कहते हैं आज की तारीख में? उनके देखिए निजी डायरी में इस बात का उल्लेख है जो उन्होंने आजादी के बाद में एक अपने संस्मरणों के रूप में लिखी, जो अभी छपी नहीं है, अप्रकाशित है, अप्रकाशित। वो हमारी लाइब्रेरी में सुरक्षित है डायरी जी। और उनकी आत्मकथा है जो 1946 में ही प्रिंट हो गई थी जी, और 1966 में पहला एडिशन छपा, उसमें है। और एक कैप्टन थे आजाद हिंद फौज में जी, जो बाद में सन्यासी बन गए थे, भीष्म जी जिनका नाम था, भीष्म नाम था उनका, आर्य समाज से जुड़े हुए, आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हुए, लेकिन वो आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे जी। और उनके नाम पे भिवानी या पता नहीं कोई से शहर में एक रोड का नाम भी उनके नाम पर है जी। उन्होंने 1946 में ही एक पुस्तक लिखी थी नीरा नागिन के नाम से, नागिनी का दर्जा दिया गया, पति की जो उन्होंने हत्या कर दी थी, केस भी इसके ऊपर अंग्रेजों ने डाला था उनके ऊपर। तो वो पुस्तक हमारी लाइब्रेरी में सुरक्षित है जी, उसके 2 संस्करण सुरक्षित है। जो पुराना संस्करण है उसमें लिखा हुआ कि लास्ट में कि नीरा आर्य जी जो है वो इस समय किसी अज्ञात द्वीप पर बंदी है जी। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो सरकार पर दबाव डालें, उसको मुक्त कराएं। वो एक बहादुर महिला है, लेकिन उसको क्या अत्याचार किया जा रहा है उसके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है जी। तो वो 1946 के एडिशन में लिखा हुआ, फिर बाद में 1986 में भी प्रिंट हुई है पुस्तक, वो दोबारा एक बार जी हाँ। तो वो पुस्तक मेरे पास है जी। उसमें उनकी 2 ही घटनाओं का उल्लेख है, एक तो पति की हत्या करने का उल्लेख है और एक दूसरा उल्लेख है जी। तो पूरी पुस्तक में वो ज्यादातर जोर उनको मुक्त कराने पे दिया गया कि उनको छुड़वाया जाए, छुड़वाया कैसे जाए, न कि उनका बहुत ज्यादा गुणगान किया गया जी। तो ये एक पुराना दस्तावेज है। उल्लेख क्या है सर? वो उत्पीड़न क्या है, जिस उत्पीड़न को लोग नहीं जानते हैं, काफी कम लोग जानते हैं, तो पढ़े लिखे इतिहास के धनी हैं वो तो जानते हैं, लेकिन दर्शक अगर जानना चाहे क्या यौन उत्पीड़न के साथ किया गया था भारत की पहली महिला जासूस के साथ? देखिए, जब हैदराबाद में उसको उस्मानिया अस्पताल में हमने भर्ती कराया जी, नीरा आर्य जी की आप बात जी हाँ, मतलब इतना बड़ा यौन उत्पीड़न और किसी को पता ही नहीं है, कम लोग जानते हैं काफी इस बारे में। उन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर J.A. सोलोमन जो थे वो जो उनके अरेस्ट करने वाले मुख्य वो थे, तो वो नीरा आर्य थी और भी कई साथी थे जी, जो कई गुप्त भेद जानती थी नेताजी के जी। तो उनका पता पूछने के लिए ये घटना उनके साथ कोलकाता जेल में हुई। लोहे के यंत्र से जी, चबूतरे, उसे क्या बोलते हैं, चबूतरा शायद उसको बोला जाता है, बरेस्ट रीपर, वो कुछ घास काटने वाला होता है, जिस यंत्र से घास काटी जाती है, भारत की पहली महिला जासूस के साथ उसी यंत्र से यौन उत्पीड़न किया गया था। उनकी किताब में भी सर शायद जिक्र है इसका, हाँ, उन्होंने अपने पुस्तक में बताया आपको, डॉक्यूमेंट्स भी हैं इसके बारे में जी। तो आप देख सकते हो कितना उत्पीड़न कुछ सेनानियों का हुआ था, लेकिन जिक्र काफी कम है।
लेकिन इस इंटरव्यू से आपको इतना कुछ जानने को मिल रहा है